नमस्ते दोस्तों, किसी कोचिंग में आपका स्वागत है। अभी तक हमने पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशंस एंड रेजोनेंस एज वेल एज व्हाट हमने डिस्कस किया था अबाउट इट्स एप्लीकेशंस। ओके, अगर हम जाते हैं वहाँ पे जाते हैं एक्चुअली अबाउट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स। क्लियर? तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है व्हाट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। द वन इज व्हाट परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स, व्हाट हमने उसमें डिस्कस किया था इंडक्टिव इफेक्ट, hyperconjugation and the resonance. Other is what? Other is temporary electronic displacement. What उसमें आता था what electromagnetic effect. Yes, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं about the electromagnetic effect. Electromagnetic effect क्या है? It is a what? It is a temporary electronic displacement. Yes, what? Yes, it is a temporary effect. Because what? Okay, why it is called? Why it is called the temporary electronic displacement? Yes, because what? The electromagnetic effect is not exist. What? Yes, it is shown when there is the presence of reagent. Yes. Yes, that is the beauty of the electromagnetic effect. जब inductive effect, hyperconjugations and the resonance क्या था? What? It is an inherent property. ठीक है? मतलब what? उसको reagent से कोई लेना देना नहीं है। अगर inductive effect है तो हाँ है, अगर hyperconjugation आएगा तो आएगा, अगर रेजोनेंस अगर होगा तो होगा। तो व्हाट उसके लिए कोई सब कंडीशन थी जो हमने पढ़ लिया था। जैसे आपका इंडक्टिव इफेक्ट इज व्हाट? इट इज ट्रांसमिट थ्रू अ सिग्मा बॉन्ड्स। आपका हाइपरकॉन्जुगेशन वो भी क्या था? आपका ट्रांसमिट थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स। आपका रेजोनेंस क्या था? ट्रांसमिट थ्रू अ व्हाट? अ पाई बॉन्ड्स। तो वहाँ पे व्हाट एक्चुअली दैट्स यू डोंट रिक्वायर एनी रिएजेंट्स, यू रिक्वायर द सम ऑफ द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ योर मॉलिक्यूल्स। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? वो टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है। यस, वो कब जाएगा एक्चुअली? इट इज सोर्स व्हेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को अगर मैं सिंगल वर्ड में कहूंगा तो सिंगल वर्ड में क्या है? इट इज व्हाट? इट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यस, अल्टीमेटली व्हाट एक्चुअली अल्टीमेटली अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को अगर मैं कहूंगा तो अल्टीमेटली हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, अल्टीमेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को मैं सिंगल वर्ड में कहूंगा आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का डिस्प्लेसमेंट। यस, ओके, क्लियर। एग्जांपल सपोज एक्चुअली मैंने आपको बोल दिया कि ये क्या है? ये आपका टेम्पररी इफेक्ट है। ये क्या है आपका? ये आपका टेम्पररी इफेक्ट है। क्लियर? दिस इज व्हाट? इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। This is what? This is a temporary effect. Okay, this effect what this effect shows only when there is a what? Presence of reagent. Only when there is presence of reagent. Only when there is presence of reagent. Yes, कि जब आपका रिएजेंट प्रेजेंट होगा देन आपकी ये इफेक्ट राइट आएगी। एग्जांपल सपोज अगर मैं बोलता हूँ लाइक एग्जांपल सपोज दिस कि सपोज आपका कोई मॉलिक्यूल है A डबल बॉन्ड B। यस, व्हाट हैपेंस? यस, जब तक आपका रिएजेंट प्रेजेंट नहीं है, यस, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन यही है व्हाट? अ प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट्स। क्लियर? देन एक्चुअली इट इज शोज यस व्हाट हैपेंस। ये यस ना, अगर रिएजेंट आपका प्रेजेंट है तो व्हाट क्या होगा ना? व्हाट यहाँ पे आपकी दो पॉसिबिलिटीज है कि या तो आपका क्लाउड मूव होगा लाइक दिस। व्हाट है वो? अगर आपका क्लाउड ऐसे मूव होता है तो क्या होगा? A प्लस एंड B माइनस। अगर दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है? आपका क्लाउड ऐसे मूव होगा। यस, सो मतलब व्हाट? देयर इज अ टू पॉसिबिलिटीज ऑफ द व्हाट? ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यस, यही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। क्लियर? नथिंग बट है ना व्हाट? ऐसा कोई यहाँ पे ओके ऐसा ना व्हाट? बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से आपका एक रूल आता है ना, कि बेसिकली जो रूल है वो रूल आपका होता है डिराइव। कौन सा रूल? आपका मार्कोनिकॉफ रूल। यस, आपका जो मार्कोनिकॉफ रूल से यस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का बहुत अच्छा रोल है। क्लियर? कि बेसिकली आपका एक्चुअली हमारा क्लाउड कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है वो हमें दिखाना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज व्हाट? अल्टीमेटली आपका एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड का डिस्प्लेसमेंट। वो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? मे बी वो टुवर्ड्स A भी हो सकता है, मे बी वो टुवर्ड्स B भी हो सकता है। क्लियर? तो मतलब व्हाट यस, बट व्हाट्स द क्राइटेरिया? व्हाट इज द क्राइटेरिया? द क्राइटेरिया इज दिस व्हाट एक्चुअली यू रिक्वायर रिएजेंट्स। क्लियर? ओके, अगर हम बात करते हैं अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स तो व्हाट देयर इज अ टू टाइप्स। अगर हम बात करते हैं अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट तो व्हाट उसके दो टाइप्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट व्हाट? इट हैज टू टाइप्स। वन इज व्हाट? पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। यस, वन इज व्हाट? पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। सेकंड इज व्हाट? सेकंड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। यस,
So what is the difference between that actually, the positive electromagnetic effect and the negative electromagnetic effect? Yes, right. When you are what actually, when your substrate attack on reagent, yes, when your substrate attack on reagent, yes, उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं when your substrate attack on reagent, इसको बोलते हैं what, a positive electromagnetic effect. ओके, यहां पे क्या होगा, when your reagent is attack on substrate, yes, यहां उल्टा होता है, yes, when your reagent is attack on substrate, that's known as what, a negative electromagnetic effect. yes, so मतलब what, electromagnetic effect के आपके दो टाइप है, the one is what, a positive electromagnetic effect, other is what, negative. Okay, let's take the examples. Suppose हम example लेंगे, suppose the most common example is what actually आपका electrophilic additions of alkene. yes, क्या होता है, yes ना, what आपका substrate is going to attack on reagents, substrate is what, attack on your reagents, clear? yes, so मतलब that's known as actually what, a positive electromagnetic effect. तो ultimately यहाँ पे क्या होता है, ultimately यहाँ पे होता है CH2e and the what, a CH2 plus, that's the what, a positive charge is going to be formed, a positive charge is going to be formed. Suppose what happens here, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा example, what is this, see, that's what CN minus, what, yes, your reagent is attack, yes, your reagent attack on substrate, that's what known as this. okay, अगर हम actually अगर हम देखा जाए about the definitions, अगर हम देखा जाए about the definitions, तो what happens, the flow of electrons is what, towards the reagent, yes, flow of electrons towards the reagent, that's what known as positive electromagnetic effect. yes, मतलब what we can say here, displacement of electrons, मतलब what, a displacement of electron toward reagent. yes, मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो रीजेंट की ओर प्रोसेस कर रहा है. yes, that's known as what, a positive electromagnetic effect. जब यहाँ क्या है, displacement of electron far away from reagent. yes, displacement of electrons क्या आएगा, far away from reagent. yes, मतलब what, that's your definitions, clear कि basically a positive electromagnetic effect and negative electromagnetic effect, how can we say that actually. okay, तो positive कब बोलोगे actually, a displacement of electrons towards reagent. yes, मतलब what, आपका C, your cloud is going to be the what, move towards the reagent. yes, so मतलब what, that's known as what, a positive electromagnetic effect. अगर यहाँ पे what happens, see, your cloud is what ना, see, cloud is what, क्लाउड तो यहाँ मूव हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, your second cloud is what, far away, मतलब ना, सी, ये तो अटैक किया, what यहाँ क्लाउड क्या हुआ, वो उससे भी दूर जा रहा है. yes, displacement of electrons far away from reagent. yes, कि Cn ने यहाँ अटैक किया तो what, ये Cn लग गया तो what happens, वहां जाके एक्चुअली that's O minus. yes, है ना, a displacement of electrons far away from reagent. yes, that's the what known as what, negative electromagnetic effect. see, it's a basic idea कि आपको जानना था एक्चुअली कि बेसिकली आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के दो टाइप्स है. ओके, लेट्स आगे हम जाएंगे कि व्हाट हम ओके इससे ना यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपको जानना है व्हाट, यस, डायरेक्शंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यस, मतलब व्हाट, यस, आपको यही जानना है. और है ना, सी, ये डायरेक्शंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस, है ना, यही आपको हेल्प करेगा कहाँ पे, इन केस ऑफ मार्कोनिकोव. बिकॉज मार्कोनिकोव जो रूल्स था, मार्कोनिकोव रूल्स में क्या था, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच टू मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. क्लियर, राइट, ओके. मार्कोनिकोव ने बोल दिया, बट हाउ डू गेट द आइडिया इन द मॉलिक्यूल्स. यस, तो वो आइडिया आपको यहाँ से आएगा. क्लियर है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ डायरेक्शंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको आइडिया है, यस, तो यू कैन इजीली क्रैक योर एग्जाम्पल्स. क्लियर, आप अपने एग्जाम में बहुत इजीली
ट्रैक कर सकते हैं, बिकॉज ना व्हाट, बिकॉज दैट्स अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी, बिकॉज मार्कोनिकोव को हमने कैसे रखा याद कि जहां ज्यादा एच है वहां एच लगा दो, ओके वो आपका मार्कोनिकोव है, दैट्स वेरी गुड मार्कोनिकोव। व्हाट हैपेंस, दिस मार्कोनिकोव इज वर्किंग अप टू 95%। आपके कुछ एग्जांपल ऐसे हैं कि जहां पे ये आपका रूल्स काम नहीं करता है, यस, सो मार्कोनिकोव इज फेल्ड, क्लियर, ओके मार्कोनिकोव तो फेल्ड नहीं है, हमने जो याद रखा है वो फेल्ड है, क्लियर, राइट, बिकॉज मार्कोनिकोव व्हाट ही इन्फॉर्म दैट एक्चुअली कि भाई जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है अटैच टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लियर। लेट्स गो फॉर द व्हाट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब व्हाट द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, मतलब व्हाट आपका देखना है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, क्लियर। एग्जांपल सपोज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर ना। व्हाट रिस्पेक्ट टू इंडक्टिव इफेक्ट, यस रिस्पेक्ट टू इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा आपका मिथाइल, क्या होगा वो तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा, ठीक ना, वो क्लाउड सी ना क्लाउड दे रहा है मतलब व्हाट, ये आपका क्लाउड यहाँ जाएगा, सो व्हाट हैपेंस इट्स अ डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस, यस, सो मतलब व्हाट इट्स वेरी हेल्पफुल वर्ड, ओके। एग्जांपल सपोज हमें HBr का एडिशन करना है तो क्या होगा, यहाँ आपका आएगा H प्लस, यहाँ आपका आएगा Br माइनस, सो मतलब व्हाट, यस दैट्स मार्कोनिकोव इज गोइंग टू हेल्पफुल हियर, यस, कि अगर आपको ये डिस्प्लेसमेंट आ गया तो व्हाट ये आपका आंसर आप बहुत इजीली लिख पाओगे, क्लियर, ये आपका आंसर एक्चुअली बहुत इजीली लिख पाओगे, राइट। देन नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट एग्जांपल सपोज इज दिस, यस, यहाँ पे क्या होगा, यस है ना व्हाट, यहाँ तो आपके दो मिसाइल है, यस, तो व्हाट ये तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा, यस, मतलब व्हाट योर फ्लो इज गोइंग व्हाट मूविंग टुवर्ड लाइक दिस, क्लियर, आपका जो फ्लो जा रहा है वो फ्लो आपका उस तरफ जा रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ये होगा, सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस हियर, डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस, क्लियर, डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस। सपोज यस दैट्स कंट्रोवर्सी, यस कि सर अगर नंबर ऑफ ग्रुप आ गए सर तो हमें कैसे डिसाइड करना है, यस, तो आपको व्हाट हैपेंस, अगर हम इस तरफ की बात करते हैं तो इस तरफ क्या है, इस तरफ आपके 2 मिथाइल से, उस तरफ क्या है, उस तरफ आपका 1 मिथाइल से, यस, तो हु इज अ विनर, कि व्हाट उस तरफ क्या है, उस तरफ आपके 2 मिथाइल्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहे हैं, क्लियर, इस तरफ क्या है, इस तरफ आपका 1 मिथाइल से आपका 1 ही मिथाइल इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहा है, तो व्हाट हैपेंस, हु इज द विनर, तो व्हाट हैपेंस, आपका जो क्लाउड जो मूव होगा, व्हाट क्लाउड इज मूविंग टुवर्ड्स लाइक दिस, है ना, क्लाउड आपका मूविंग यहाँ से होगा, तो क्लियर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका डेल्टा माइनस आएगा और यहाँ पे आपका आएगा डेल्टा प्लस, मतलब व्हाट, यस, आपको यही आपको क्लाउड का आपको जानना है। सपोज एग्जांपल सपोज व्हाट ये तो क्या हुआ, आपका सिस्टम हुआ अबाउट अ साइक्लिक, व्हाट हैपेंस इन द साइक्लिक, व्हाट हैपेंस इन साइक्लिक, सपोज आपका साइक्लिक ये है, यस, क्लियर, तो इज दिस CH3, व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ व्हाट आपका ये भी क्लाउड देगा, ये भी क्लाउड देगा, यस, अल्टीमेटली व्हाट योर क्लाउड इज मूविंग टुवर्ड लाइक दिस, मतलब व्हाट डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस, क्लियर, डेल्टा माइनस एंड द व्हाट डेल्टा प्लस, राइट। सपोज okay, right, clear, okay, also what actually, yes, no, very nice example is this, yes, CH triple bond CH NR3 plus, yes, आपको ऐसा ग्रुप लग गया NR3 प्लस, तो व्हाट हैपेंस, उसकी तो टेंडेंसी क्या है, उसकी तो टेंडेंसी है व्हाट इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचने की, उसकी जो टेंडेंसी रहेगी वो तो क्लाउड खींचेगा, मतलब व्हाट आपका क्लाउड इस तरफ फ्लो हो रहा है, क्लियर, तो ऐसे ना व्हाट यहाँ आपका फ्लो क्या आएगा, ये आपका फ्लो आएगा यहाँ पे व्हाट लाइक डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस, ओके, ऐसे ना व्हाट, यस आपका मार्कोनिकोव यहाँ फेल होता है ना, यस आपका मार्कोनिकोव, बिकॉज मार्कोनिकोव का इस तरह देखा जाए तो व्हाट क्या आएगा, H यहाँ आएगा और Br, व्हाट हैपेंस H प्लस एंड द Br माइनस, सॉरी ये आपका आंसर नहीं है, बिकॉज व्हाट पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है, क्लियर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव अटैच टू इलेक्ट्रो नेगेटिव अटैच टू इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यस, तो हम क्या बोलते हैं, ये एंटी मार्कोनिकोव है, नो, ये आपका मार्कोनिकोव ही है,
यहाँ पे यहाँ पे ये चीज़ का कंट्रोवर्जल क्रिएट मत करना प्लीज़। यस, मतलब दैट्स वाई आपको डायरेक्शंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत जानना जरूरी है। यस, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका उल्टा आएगा, यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे आपका आएगा Br माइनस एंड H प्लस। यस यस, ये आपका मार्कोनिकोफी होगा, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज विद दैट एक्चुअली कि सर जहाँ ज़्यादा एच था वहाँ नहीं हुआ, नो, क्लियर। ये आपका मार्कोनिकोफी है और देखो ना व्हाट, जहाँ कम एच है वहाँ एच लगा, क्लियर। बिकॉज हमने ना व्हाट हम सालों से हमने मगअप किया है, क्लियर। 11-12 साइंस है कि जहाँ ज़्यादा एच है वहाँ एच लगा दो, वो मार्कोनिकोफ रूल्स, ओके वो सही है, वो 95% सही है। बट कुछ एग्जाम्पल ऐसा है कि वो जो वहाँ फॉलो नहीं होता है, क्लियर। वो एग्जाम्पल ये था, क्लियर, वो एग्जाम्पल ये था। दूसरा एग्जाम्पल आपका ये भी है CF3, CF3 OR2 प्लस, क्लियर। यस, व्हाट हैपेंस, यस व्हाट, भाई उनकी तो टेंडेंसी है ना, उनकी तो टेंडेंसी है ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचने की, तो वो तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा। तो आपका तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ आएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा लाइक दिस टुवर्ड दिस। यस, वाई, आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड व्हाट कहाँ जा रहा है, इज दिस, जहाँ क्लाउड जा रहा है वहाँ आपको वो एरो दिखाना है। यस, तो मतलब व्हाट, आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज वेरी वेरी हेल्पफुल, क्लियर, आपको बहुत हेल्पफुल करेगा टू डिसाइड योर आंसर, क्लियर। एग्जाम्पल सपोज एक्चुअली, एग्जाम्पल सपोज आपका सपोज ये तो हो गया लाइक दिस, NR, यस, ओके ना, व्हाट, यस, यहाँ तो उल्टा है, यस है ना, व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ तो व्हाट, नाइट्रोजन के पास क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो व्हाट हैपेंस, व्हाट, वो तो यहाँ उसको हेल्प करेगा। यस, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस, यस, है ना। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर। ऐसे एग्जाम्पल सपोज एक्चुअली अगर मैं बोलता हूँ लाइक दिस, ओके चलो राइट, यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो पोर्शन वहाँ लिख देंगे बाद में, CH2CHOR, CH2CH NR2, यस। व्हाट हैपेंस हियर, यस, क्या होगा यहाँ, तो व्हाट, तो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट रेजोनेंस, क्या होगा, यस, तो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस आपका द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मूविंग लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस। यस, मैंने आपको जो दिखाया था वही चीज़ मैंने वहाँ लिखी है, क्लियर। ये असाइक्लिक है, ये साइक्लिक है, क्लियर। सेम एग्जाम्पल इसका ही, सेम एग्जाम्पल इसका ही लाइक दिस, डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस, यस। सो मतलब व्हाट, यस, 1 2 3 4, दैट्स योर एग्जाम्पल्स, क्लियर। ये आपके एग्जाम्पल्स है, यस, ये आपके एग्जाम्पल्स। ऐसे आपको व्हाट इज दिस, दिस इज द व्हाट, इट इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ओके। ये आपका क्या है, ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, क्लियर, राइट। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंस है, क्लियर, ओके। सी है ना व्हाट, ये आपके सब डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट हो गए, ओके। व्हाट मैंने कहा था, व्हाट इस तरह का पोर्शन, यस, इस तरह का पोर्शन का कौन से एग्जाम्पल्स है, दैट्स अ वेरी इजी एग्जाम्पल्स लाइक दिस। ये तो हम पढ़ते भी आए हैं, दैट्स आपका CO। तो CO के ऊपर अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ऑब्वियस व्हाट, कैसे करेगा, लाइक दिस, एवरीवन नोज, क्लियर, वो तो हर कोई जानता है, वो चाहे अल्डिहाइड हो, कीटोन्स हो, एसिड क्लोराइड हो, चाहे अमाइड हो, चाहे एस्टर्स हो, चाहे एनहाइड्राइड हो, राइट। तो वट एवर दिस इज दिस, क्लियर। देन द व्हाट एक्चुअली इज दिस, यस, RCH C डबल बॉन्ड O, यस, क्या होगा, यस, व्हाट, यस, ये आपका फ्लो यहाँ जाएगा और ये आपका फ्लो यहाँ जाएगा, यस ना, कीटीन, यस ना। व्हाट इज दिस, इसको हम बोलते हैं कीटीन, इसको हम बोलते हैं कीटीन, है ना। जब हम लोग पढ़ते थे व्हाट, तो हम लोग बोलते हैं कीटोन की बहन है ये, कीटीन, है ना, इट्स कीटोन्स, और ये कीटोन की बहन है, इट्स ए कीटीन, ठीक है। तो व्हाट, ऐसे इट्स जस्ट एक्चुअली, सो व्हाट, यस ना, व्हाट, ऑल्सो व्हाट एक्चुअली, ऑल्सो एक्चुअली इट इज अ आइसोसाइनेट्स,
इज दिस, सी यू नो व्हाट, ऑल दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर द मैकेनिज्म्स, है ना। हम लोग पता है हम बोलते हैं कि सर मुझे मैकेनिज्म नहीं आती है। सर आपको मैकेनिज्म याद रखना भी नहीं यार, भाई क्यों? भाई मैकेनिज्म इज व्हाट, इट्स अ बेसिक फंडामेंटल्स। अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है तो आप मैकेनिज्म्स को कहीं से भी और कोई भी एंगल से आप मैकेनिज्म्स को बहुत आराम से लिख सकते हो, क्लियर, राइट। सो मैकेनिज्म कभी भी रट्टा मारना ही नहीं है, मैकेनिज्म अपना आप सोचना है, क्लियर, राइट। मैकेनिज्म के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है वो सीख लो, जैसे एग्जांपल ये, क्लियर, राइट। उससे कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है उसको वो सीख लो, राइट। ऑल्सो व्हाट एक्चुअली लाइक दिस, सपोज मे बी इट्स अ साइनाइड, तो क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल इज दिस, राइट। सपोज इमाइन इज दिस, यस। सो मतलब व्हाट एक्चुअली ये आपका था पार्ट 2, क्लियर। मैंने आपको बता वो 2 एरो किए थे ना, ये वाला जो पार्ट था वो आपका फर्स्ट वाला जो पार्ट था उसका था, क्लियर। इस तरफ का, इस तरफ का, और इस तरफ का कहाँ पे है आपका, नेक्स्ट पेज में है, इज दिस, यस, क्लियर। तो व्हाट इस ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट था, अरे व्हाट सबसे इंपॉर्टेंट सही था ना, सबसे इंपॉर्टेंट सही था ये सर। और यहाँ से ही आपका एक्चुअली आपका मार्कोनिकॉफ रूल्स का जो डेरिवेशन से यहाँ आता है, क्लियर। और मार्कोनिकॉफ फील्ड हियर ना, मार्कोनिकॉफ यहाँ पे फील्ड होता है ना व्हाट, क्लियर। मतलब आई एम सॉरी एक्चुअली, आई एम रियली सॉरी एक्चुअली, मार्कोनिकॉफ फील्ड नहीं ना व्हाट, मार्कोनिकॉफ को हमने जो रखा है याद, वो फील्ड है यहाँ पे ना व्हाट। मार्कोनिकॉफ को हमने कैसे रखा है याद, जहाँ ज़्यादा एच है वहाँ एच लगा दो, ओके, वो सही है, वो सही है अप टू द 95%, बट इन सम ऑफ द केस एक्चुअली दैट रूल्स इज नॉट गोइंग टू बी फॉलो। व्हाई? बिकॉज आपका जो डायरेक्शंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है वो आपका उल्टा हो रहा है, क्लियर। सो इज दिस, राइट, ओके। अगर हम ओके ना व्हाट यहाँ पे क्वेश्चन शुड बी अराइज कि सर आपने यहाँ पे ये लिया नहीं सर, यस, मैंने यहाँ पे ना व्हाट हेलोजन को काउंट किया ही नहीं, यस। अगेन व्हाट अर्लियर टोल्ड यू कि जब भी अगर आता है हेलोजन, मतलब व्हाट इज दिस, दैट्स अ कॉन्ट्रावर्जरी, वो हमेशा कॉन्ट्रावर्जरी ही क्रिएट करता है हेलोजन, है ना व्हाट। यहाँ पे क्वेश्चंस अराइजिंग कि सर ये हेलोजन देगा कि सर खींचेगा, यस, क्लियर। सो व्हाट हैपेंस, ऑब्वियस ना व्हाट हमने पढ़ा भी है, हेलोजन की टेंडेंसी है, उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, खींचने की, क्लियर। तो व्हाट, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा, राइट, यस, है ना व्हाट। सो इन दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग हियर, क्लियर। इसको मैंने लिखा ही नहीं है, क्लियर, इसको मैंने लिखा है। व्हाई? बिकॉज व्हाट हैपेंस, यू आर गेटिंग द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, क्लियर। सो मतलब व्हाट के इन केस ऑफ हेलोजन दैट्स अ कॉन्ट्रावर्जरी, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा या देगा वो स्टिल अभी भी डिसाइड नहीं है, क्लियर, राइट एक्चुअली। सो व्हाट हैपेंस, यू आर गेटिंग द व्हाट, अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट, क्लियर, ओके, क्लियर। अभी नेक्स्ट, ओके, ये तो हमने देख लिया अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स, ये तो हमने पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमने देख लिया। फिर उसके बाद हमने देखा व्हाट डायरेक्शंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड देख लिया, ओके। व्हाट इज द एप्लीकेशंस, यस, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यही है कि उसकी एप्लीकेशन क्या है, क्लियर, उसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो अगर हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो उसकी एप्लीकेशन 2 है, उसकी एप्लीकेशन 2 है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है, यही है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन, यस, मतलब व्हाट आपका जो अल्कीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है, यस, कौन डिसाइड करेगा, यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज वेरी गोइंग टू हेल्पफुल टू यू, वो आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा एक्चुअली टू डिसाइड द व्हाट योर रेट ऑफ रिएक्शंस, टू डिसाइड द व्हाट द रेट ऑफ रिएक्शन। लेट्स टेक द एग्जांपल, सपोज CH2CH CH3 CH2CH OR CH2CH2, clear, and the what CH2CH, that's the what CF3, yes. Now what they asked you, arrange the order of what, arrange the order of rate of reactions towards electrophilic additions, yes. Now ultimately what they asked to you, rate of reactions
rate of reactions towards electrophilic एडिशन रिएक्शंस। यस ना प्लीज ना, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में यही है। यस ना व्हाट, सी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यस ना व्हाट प्लीज है ना, दैट्स बताया ना व्हाट, मैंने सबसे पहले लेक्चर लिया था ना व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है। यस ना व्हाट, वो चीज को समझना बहुत जरूरी है। क्लियर? ओके, व्हाट दे आस्क्ड यू, रेट ऑफ रिएक्शंस टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, मतलब व्हाट आपको इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है। क्लियर? इलेक्ट्रोफाइल क्या है आपका, E प्लस ना भाई, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है आपका E प्लस। क्लियर? तो व्हाट हैपेंस, आपको इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है, तो वो ऐड कैसे होगा, ऐड कैसे होगा, व्हेन योर अल्कीन इज इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यस, ये क्या है आपका, ये आपका है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये क्या है आपका, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ओके, तो उसकी तो वो कहां पे ऐड करेगा, तो ज्यादा रीच है वहां पे। यस, तो यस आपको यही ढूंढना है कि कौन रीच है, बट हाउ डू डिसाइड, तो आपको आइडिया कहां से आएगा, डायरेक्शंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, कि कहां पे आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होगा, कहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सबसे ज्यादा होगा। क्लियर? यहां तो व्हाट आपका CH3 है, क्या होगा, एज पर द व्हाट, अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर? व्हाट हैपेंस हियर, रेजोनेंस। यस, व्हाट हैपेंस, यस RHI, याद रखो मैंने आपको आगे भी डिस्कस किया था और अभी भी RHI। यस, resonance has a more dominant over the hyperconjugations and the more dominant over the what, inductive effect। clear? yes, तो what happens here, यहाँ तो आपका आ गया प्लस R, ये तो कुछ है ही नहीं आपका, यहाँ तो what happens माइनस I। सी what happens, मुझे तो क्लाउड इंक्रीज करना है, मुझे तो what क्लाउड इंक्रीज करना है, तो what happens 1 2 3 and 4, तो ये ना मेरा क्लाउड इंक्रीज कहाँ होगा, तो व्हाट इन केस ऑफ द 2 द माई क्लाउड इज मच मोर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 3 और सबसे कम क्लाउड होगा 4 में। ठीक है, वाई, क्योंकि 4 में तो व्हाट आप क्लाउड खींच रहे हो, जो भी अल्कीन के पास क्लाउड था वो तो ऊपर से आप क्लाउड खींच रहे हो। क्लियर? सॉरी, सो मतलब व्हाट, वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज नहीं करेगा ना व्हाट। ये माइंड में एक चीज फिट कर दो, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वो कहां पे रिएक्ट करेगा, जो ज्यादा रीच है वहां पे, सिंपल इलेक्ट्रॉन रीच। क्लियर? ओके, सो व्हाट हैपेंस, इट इज अ वेरी गुड रेट ऑफ रिएक्शंस। क्लियर? वो अपना रेट ऑफ रिएक्शंस बहुत अच्छा खासा इंक्रीज करता है। क्लियर? ये अपने माइंड में ये पॉइंट को फिट कर दो। क्लियर? कि इलेक्ट्रोफाइल इज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो उसका प्रेफरेंस कहाँ होगा, उसका प्रेफरेंस वहां पे होगा जहां पे व्हाट, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रीच है वहां पे। क्लियर? ये अपने माइंड में ये चीज को फिट कर दो। राइट? ओके, यस, तो व्हाट दैट्स योर ऑर्डर। क्लियर? सो मतलब व्हाट ये आपका। ओके, अगर हम दूसरा अगर एग्जांपल ले, दूसरा एग्जांपल ले, तो दूसरा एग्जांपल आपका ये आएगा, यस, यहाँ भी वही कैसा आपको पूछा गया है, आपको पूछा गया है रेट ऑफ रिएक्शंस। यस, कहाँ पे, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। यस है ना व्हाट, प्लीज है ना व्हाट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। सी ना व्हाट, ये वर्ड को समझो है ना व्हाट, आपको इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो कहाँ ऐड होगा, जो रीच होगा वहां ऐड होगा, खत्म, फिनिश। क्लियर? तो मतलब व्हाट आपको यही जानना है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्लाउड कहाँ है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना व्हाट इज दैट, दिस इज द व्हाट, अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर? यस, here what happens, yes, no, what is this is the chloro, the most controversial। क्लियर? मतलब व्हाट, वो तो क्लाउड को खींचेगा ना कि क्लाउड को देगा। क्लियर? वो तो क्लाउड को खींचेगा, वो क्लाउड ऊपर से कम कर रहा है। क्लियर? यहाँ पे व्हाट हैपेंस हियर, दैट्स ओ, यस,
रेजोनेंस क्लाउड देगा, यस ओ क्लाउड देगा, यस। तो मतलब व्हाट, यहाँ तो दो दो रेजोनेंस आ गए, यस। तो हु इज द विनर, राइट। हमने आगे भी डिस्कस किया था ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो हु इज द विनर, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो व्हाट हैपेंस, वो अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली देगा, वो अपना जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड से बहुत इजीली देगा, यस। तो मतलब व्हाट, मस्पर क्लाउड कहाँ पे है, अगर हम बात करते हैं इट इज 1 2 3 4, तो यस ज्यादा क्लाउड कहाँ पे है, एट 2, देन द 1, देन द 3, देन द 4, दैट इज योर आंसर। द रेट ऑफ रिएक्शंस टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इज दिस, क्लियर। तो मतलब व्हाट, ये आपका था रेट ऑफ रिएक्शंस, क्लियर, ओके। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्चुअली जैसे आपका एप्लीकेशन नंबर 2, तो एप्लीकेशन नंबर 2 क्या था, इट इज ऑल्सो व्हाट, ARAC। व्हाट इज द ARAC, ARAC क्या था, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यस, है ना। व्हाट इज दैट एक्चुअली, इट इज अ व्हाट, इट इज अ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यस ना। व्हाट, यस ना, देखो है ना व्हाट, यस, यहाँ भी देखो व्हाट इज द वर्ड, इलेक्ट्रोफिलिक, यस। मतलब व्हाट, एरोमेटिक रिंग पे ऊपर आपको इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाना है, क्लियर। मतलब व्हाट, आपके पास एरोमेटिक रिंग है, उसके ऊपर आपको इलेक्ट्रोफाइल को, है ना, व्हाट एक्चुअली ये यहाँ इज दिस, क्लियर, यस। सी ना व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल इज व्हाट, वो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्लियर, वो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो मतलब व्हाट एक्चुअली, तो वो अटैक कब होगा, जब आपकी एरोमेटिक रिंग क्या होगी, इट्स गोइंग टू बिकम इलेक्ट्रॉन रिच, क्लियर, ओके। अगर आपको पूछ लिया गया लाइक दिस कि विच कंपाउंड अंडरगो व्हाट, अ फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शंस, फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शंस, is this releasing benzene, this, you know what happens, releasing is what, वो तो क्लाउड को दे रहा है, सी ना व्हाट, बेंजीन के पास अपना क्लाउड तो है ही, ऊपर से व्हाट हैपेंस, रिलीजिंग एक्स्ट्रा क्लाउड दे रहा है, रिलीजिंग व्हाट, गिवन द एक्स्ट्रा क्लाउड टू द बेंजीन रिंग्स, क्लियर। सो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे योर क्लाउड इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस, यहाँ का क्लाउड बढ़ जाएगा। So because of that, what happens here, what, electrophile is what, is very easily react here। जब यहाँ तो क्लाउड है और यहाँ तो क्या हुआ, यहाँ तो क्लाउड खींच लिया। So what is the order? The order is this, yes, order is this, ठीक है। So मतलब what, it is a what is this, it is a what, a rate of reactions towards ARAC। What is this, this is a what, a rate of reactions towards ARAC, rate of reactions towards ARAC, yes। So what, very fantastic question, superb, okay। that's what, suppose actually हमें next कोई example देखना है, suppose example, NR2, yes, CH3NO2O C3NR2, yes, ना what, arrange the order of what, towards the rate of reactions towards ARAC, rate of reactions towards ARAC, rate of reactions towards the what, towards the ARAC, yes। तो क्या आएगा, yes है ना what, सी अल्टीमेटली सी आपको है ना what, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाना है, तो आपको ढूंढना क्या है आपको ढूंढना यही है, सी यहाँ तो ये तो बहुत इजी है, क्यों, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था इन रेजोनेंस, क्लियर। एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो जो सॉरी जो भी आपके एक्टिवेटिंग ग्रुप से, यस जितने भी आपके एक्टिवेटिंग ग्रुप से, व्हाट हैपेंस, इट इंक्रीज द क्लाउड्स, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है ऑन द बेंजीनिंग एटम्स, क्लियर। जितने भी आपके रिलीजिंग ग्रुप है ना व्हाट हैपेंस, वो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है ऑन द बेंजीनिंग एटम। तो यहाँ पे क्या होगा, यस व्हाट हैपेंस, इसके पास व्हाट, यस ये भी आपका एक्टिवेटिंग है, ये भी आपका एक्टिवेटिंग है, बट व्हाट हैपेंस अगेन कॉम्पिटिशन, यस
बिटवीन द व्हाट, बिटवीन द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, यस। हु इज द विनर, यस व्हाट, आपका नाइट्रोजन इज बेटर डोनेटिंग, आपका जो नाइट्रोजन से वो आपका एक अच्छा डोनेट करता है। वाई, बिकॉज ऑफ व्हाट, इट्स अ लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, तो व्हाट वो अपना क्लाउड बहुत इजीली देगा। तो क्या होगा यहाँ पे व्हाट, यहाँ पे क्लाउड की डेंसिटी बढ़ जाती है, यहाँ क्लाउड की डेंसिटी बढ़ जाती है। दैट इज द रीजन, यस। व्हाट हैपेंस, द 4 नंबर, देन द 3, देन द 1 एंड द 2, यस ना। व्हाट 2 तो आपका लास्ट में आएगा, व्हाट नाइट्रो है, नाइट्रो तो व्हाट हैपेंस, जो भी डेंसिटी है वो भी खींच लिया, ठीक है। बट बेंजीन के पास जो भी क्लाउड था वो क्लाउड भी खींच लिया, यस। सो क्लाउड इज डिक्रीजेस, यस। सो दैट इज द ऑर्डर इज व्हाट 4 3 1 2, दैट्स योर ऑर्डर, क्लियर। 4 3 1 2, दैट्स योर ऑर्डर, क्लियर। सपोज हाँ yes, are in the what order of what, the rate of reactions towards ARAC। तो अल्टीमेटली व्हाट आपके एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से है, आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप ये ना, व्हाट आपके एक्टिवेटिंग ग्रुप ये दो है, क्लियर। आपके जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स है, आपके एक्टिवेटिंग ग्रुप जो है व्हाट ये दोनों है, क्लियर। इट इज द व्हाट CH3 एंड द व्हाट OCH3, राइट, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका जो CH3 है, that CH3 and the what OCH3, क्लियर, यस। तो व्हाट अपन से ये दोनों में से एक्टिवेटिंग कौन है, यस है ना, व्हाट ये होगा कि वाई उसके पास व्हाट लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो व्हाट हैपेंस 1 2 3 4, सो मतलब व्हाट द 4 and 2, यस, ओके। अब स्टॉप 3 and 1 व्हाट हैपेंस, यस ना, व्हाट ये तो हमने पढ़ा था, क्लियर। ये तो हमने पढ़ा था कि आपका जो क्लोरो है ना, व्हाट हैपेंस, आपका जो क्लोरो है व्हाट हैपेंस, इट्स अ डीएक्टिवेट एरोमेटिक रिंग सिस्टम्स, द फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो है ना, वो तो डीएक्टिवेट करता है, क्लियर, वो तो क्लाउड खींचता है, यस। इसीलिए व्हाट हैपेंस, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद आएगा 1, यस। आपका जो 1 नंबर है वो सबसे लेस रिएक्टिव है, यस ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुपर डुपर, यस है ना। आपका जो हेलो बेंजीन से, हाँ हेलो बेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन बेंजीन, क्लियर। वाई, एक्चुअली उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने की। तो मतलब व्हाट एरोमेटिक रिंग के पास जो भी क्लाउड था वो क्लाउड तो उसने खींच लिया, क्लियर। सो मतलब व्हाट क्लाउड तो बचा ही नहीं, तो मतलब व्हाट दैट इज द रीजन है ना, व्हाट द रेट ऑफ रिएक्शंस इज गोइंग टू बिकम डिक्रीजेस, यस। तो यस ये आपका था अबाउट द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स, क्लियर। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स इट्स अ वेरी इजी टॉपिक्स। उसकी 2 एप्लीकेशन है जो हमने ऑलरेडी यहाँ डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इन द अल्कीन, एंड सेकंड हमने जो देखा था वो व्हाट एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इन द व्हाट, इन द योर एरोमेटिक रिंग सिस्टम्स। उसके जो डिफरेंट एक्चुअली जो ऑर्डर्स था वो ऑर्डर्स को आपको फॉलो करना है। याद रखो है ना, व्हाट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज नथिंग बट व्हाट एक्चुअली इट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वही आपकी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स है, बट यू हैव टू अप्लाई इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशंस एंड रेजोनेंस। आपको हर फंडा यहाँ अप्लाई करना है, इसीलिए व्हाट मैंने इसको सबसे लास्ट में पढ़ाया। मैंने आपको सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया, रेजोनेंस पढ़ा, उसके बाद मैंने ये पढ़ाया। अगर मैं इसको पहले पढ़ा था तो व्हाट हैपेंस, आपको थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी होता कि सर ये रेजोनेंस कब अप्लाई कर रहा हो, ये कब ना, व्हाट दिस। सो व्हाट यहाँ पे है ना, व्हाट यहाँ पे यही है कि आपको जस्ट चेक करना है आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना है और क्लाउड का मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, यस है ना। बिकॉज आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से उससे आपको वही आइडिया आएगा और आपको यहाँ से व्हाट आपको मार्कोनी इज गोइंग टू वेरी हेल्पफुल टू यू, क्लियर है ना, राइट।